अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने गार्डन में लगाने जा रहा हूँ अनार की कटिंग, जो कि मैं इस अपने अनार के पौधे से लूँगा। अनार की कटिंग लगाने का बेहतरीन वक्त 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक है और इस दौरान लगाई हुई कटिंग की ग्रोथ के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी कटिंग आप गमलों में, शापर में, ग्रो बैग्स के अलावा मिट्टी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो आज मैं अभी अपने गार्डन में लगाने जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैं जिस पौधे से कटिंग ले रहा हूँ ये पौधा मुकम्मल तौर पर हाइड्रेटेड है, यानी इसको अच्छी तरह पानी दिया हुआ है, क्योंकि पानी की कमी का शिकार पौधे से लगाई हुई कटिंग के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वीवर्स, मैं अपने इस पौधे से ऐसी कटिंग का इंतखाब करूँगा जो मैच्योर हो और कम से कम 3 माह पुरानी हो, क्योंकि जो कच्ची और ताज़ा कटिंग होती है उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वीवर्स, मैं अपने इस पौधे से ऐसी कटिंग का इंतखाब करूँगा जो जड़ से करीब से निकली हो। ऐसी शाख जो जड़ से करीब से निकलती है उसे बेशल शूट कहते हैं और इससे तैयार होने वाला पौधा हमेशा सेहतमंद रहता है। और वीवर्स, ऐसी कटिंग का इंतखाब करूँगा जिस पर किसी किस्म का काला निशान ना हो और ना ही किसी किस्म की बीमारी हो, क्योंकि बीमारी और काले निशान वाली कटिंग के ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाज़ दफ़ा तो वो ग्रो करती ही नहीं है। तो वीवर्स, ये जो मेरी कटिंग है ये मैच्योर है और कम से कम 3 माह पुरानी है और पौधे की जड़ से करीब से निकली है। तो अब मैं कटर की मदद से इसको काट लूँगा। वीवर्स, कटिंग मेरी कट चुकी है। तो वीवर्स, ये जो मेरे पास शाख है तो मैं अब इसकी कटिंग बना लूँगा और एक कटिंग का साइज़ 6 से 8 इंच रखूँगा और कटिंग का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 4 से 6 इंच होता है। ये आप पर डिपेंड है, आप 6 से 8 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं इसको 8 इंच तक जो है वो रखूँगा। वीवर्स, एक कटिंग मेरी कट चुकी है, तो अब मैं दूसरी कटिंग को भी 6 से 8 इंच लंबाई में काट लूँगा। दो कटिंग मेरी कट चुकी है, अब मैं तीसरी कटिंग भी काट लूँगा। वीवर्स, कटिंग मेरी कट चुकी है, तो अब मैं इन तमाम कटिंग को नीचे वाली साइड से 45 डिग्री तक काट लूँगा, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जहाँ से कटिंग ने मिट्टी से खुराक और पानी हासिल करना होता है। तो अब मैं बारी बारी जो है वो इसको 45 डिग्री तक काट लूँगा। तो वीवर्स, मैंने तीनों कटिंग जो है वो 45 डिग्री तक काट ली हैं। वीवर्स, अनार की कटिंग लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी ली है वो तमाम तर गार्डन सोइल है, जो कि नरम और भुरभुरी है। और इस मिट्टी को मैंने 8 से 10 इंच जो है वो नीचे की तरफ नरम किया है, क्योंकि यही वो हिस्सा होता है जिसमें कटिंग की जड़ों ने ग्रो करना होता है। तो इसी हिस्सा से खुराक और पानी हासिल करना होता है, तो इसलिए इस हिस्से का जो है वो नरम होना बहुत ज़रूरी है। तो कटिंग लगाने के लिए मैं इस मिट्टी को हमवार कर लूँगा। तो वीवर्स, अब मैं इन तीनों कटिंग को मिट्टी में इस तरह लगाऊंगा कि इसके 50 से 60% हिस्सा मिट्टी में डाल दूंगा और बकिया हिस्से को बाहर रखूंगा। और एक कटिंग से दूसरी कटिंग के दरमियान इतना फासला रखूंगा ताकि ये कटिंग जब ग्रो कर जाए तो फिर इसको जो है वो बगीचे में ट्रांसप्लांट आसानी के साथ किया जा सके। तो वीवर्स, अब मैं जो है ये कटिंग मिट्टी में लगा दूंगा। वीवर्स, तीनों कटिंग मेरी लग चुकी हैं, तो अब मैं इनके इर्द गिर्द की जो मिट्टी है उनको अच्छी तरह प्रेस कर दूंगा ताकि ये हरकत ना करे, क्योंकि लगाने के बाद ये अगर अपनी जगह से हरकत कर गई या हिल गई तो इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और बाज़ दफ़ा तो कटिंग जो है वो बिल्कुल ग्रो करती ही नहीं है। तो अब मैं इनके इर्द गिर्द की मिट्टी को जो है वो अच्छी तरह प्रेस कर दूँगा। वीवर्स, कटिंग मेरी लग चुकी हैं, तो अब मैं इसको पानी दे दूँगा। वीवर्स, पानी मेरा लग चुका है, तो अब मिलते हैं जब ये कटिंग ग्रो करती हैं। वीवर्स, अनार की कटिंग लगाने के 18 दिन बाद मेरी जो तीनों कटिंग थी उनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी और अब तीनों कटिंग की जो है वो कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो गई हैं।
और इस दौरान मैं इनको 2 बार पानी दे चुका हूँ और अभी भी मिट्टी के अंदर नमी बरकरार है। और जो भी जड़ी बूटियाँ होंगी उनको मैं हाथ की मदद से निकाल दूँगा। और तीनों कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो वीवर, ये थी मेरी अनार की कटिंग लगाने के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।